Hello everyone. Today in this video I am going to take the topic soils of India from the chapter resources and development. इंडिया में कितने तरह की सॉइल हमको मिलती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड और डिज़र्ट सॉइल जिसको हम बोलें, या सैंडी डिज़र्ट सॉइल और फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स। तो ये 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कि हमें इंडिया में मिलती हैं। एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी देखें तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल ये सॉइल है। कॉमनली हर जगह हमको मिलती है, वाइड स्प्रेड है, यानी काफ़ी बड़ा इसका जो एरिया है वो कवर कर रही है एलुवियल सॉइल। इंडिया में देखें तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, जैसे पंजाब हरियाणा का जो एरिया है, यूपी का एरिया है, रिवर वैलीज़ हैं पेनिनसुलर इंडिया में। अब ये पूरा जो डेल्टा बनाती हैं पूरा ईस्ट कोस्ट तक ये जाती हैं। ये जो सॉइल है इसका जो एक्सपेंशन है ये पूरा ईस्ट कोस्ट तक जाता है। राजस्थान और गुजरात में भी एक नैरो बेल्ट में ये सॉइल हमको मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स में हम देखें तो एलुवियल सॉइल का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन हमें यहाँ पे मिलता है। और इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सिस्टम है, जो बहुत पुराना जो सिस्टम है, उसकी वजह से ये सॉइल हमको मिलती है। यानी रिवर्स के थ्रू पहाड़ों से ये सॉइल लगातार बह के आ रही है और जो प्लेन एरिया है वहाँ पे फिर ये डिपॉजिट होती है। इसीलिए पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, एग्रीकल्चर वहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। मेन फीचर्स अगर इसके देखें तो यंग सॉइल है विच ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। रिवर के थ्रू ही ये आगे बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट होती है और डिपॉजिट होती है। कंसिस्ट ऑफ वैरिंग प्रपोर्शन ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। सिल्ट यानी जो टुकड़े टुकड़े हैं, जो महीन पार्ट है, जो रॉक्स का जो छिल के आ रहा है, वो सारी चीज़ें मिल के बनाता है। तो इसमें सैंड, क्ले और सिल्ट का एक वैरिंग प्रपोर्शन है, कभी कहीं पे ज़्यादा हमको मिलता है, कहीं पे कम है। एलुवियल सॉइल्स आर कोर्स वेयर द रिवर्स हैव लेफ्ट माउंटेन्स to enter plains, and when there is a sudden change in slope from steep to gentle, hence they can be seen in pediment plains। तो हर जगह ये मिल रही है जहाँ से रिवर्स माउंटेन को छोड़ती हैं, जहाँ पर प्लेन पे एंटर करती हैं, तो हर जगह इनका कॉन्सेंट्रेशन है। और तराई के इलाकों में, यानी पेडमेंट प्लेन्स जो हैं वो तराई के इलाके कहलाते हैं। एन एरिया फाउंड ऑन द फुट ऑफ माउंटेन्स और हिल्स। तो जो तराई के इलाके हैं वहाँ पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है। उसके आगे फिर ये जैसे जैसे ही प्लेन पे आती हैं तो ये फ्लो करती हैं और अदर पार्ट्स में डिपॉजिट होती हैं। अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर एलुवियल सॉइल्स आर क्लासिफाइड एज खादर एंड बांगर। तो दो तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, खादर और बांगर। इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो जो खादर सॉइल है वो न्यू एलुवियम डिपॉजिट्स के थ्रू बनी है रिवर्स के, यानी ये नई जो सॉइल है, न्यू एलुवियल जो सॉइल है वो है खादर। और बांगर को अगर हम देखें तो ये ओल्ड एलुवियम डिपॉजिट्स बाय रिवर के बनी, यानी बांगर यानी पुरानी ओल्ड एलुवियम और जो नई है वो खादर है। खादर सॉइल फाइन ग्रेन्ड है, लाइट कलर्ड है और फर्टिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी फर्टिलिटी है खादर सॉइल की। दूसरी तरफ अगर बांगर को हम देखें तो कोर्स ग्रेन्ड है, यानी इसके जो दाने हैं वो बड़े हैं, जो पार्टिकल्स हैं बड़े हैं, डार्क कलर्ड है और कंपैरेटिवली जो फर्टिलिटी इसकी है खादर के कंपैरिजन में हम देखें तो कम है। दूसरी चीज़, खादर रिवर बैंक्स के आसपास मिलती है, फ्लड प्लेन्स में मिलती है, डेल्टा रीजन में भी मिलती है। बांगर जो है वो मिलती है अबव फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स के ऊपर हमें बांगर मिलती है। ये पुरानी है और जबकि खादर जो है वो
न्यू सॉइल हम इसको कह सकते हैं। डेल्टा रीजन जैसे मेघना गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है, सुंदरबन में जो मिलती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो एक ट्रायंगुलर शेप बनता है जहाँ पे ये सी से जाके मिलती हैं, दैट रीजन इज कॉल्ड डेल्टा। आपने 9th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट हम और इसमें अगर प्रॉपर्टीज़ देखें तो alluvial soils are mostly fertile in which almost all the crops can be grown। ठीक है, सभी तरीके की क्रॉप्स इसमें लगाई जा सकती हैं और सभी क्रॉप्स के लिए फर्टाइल है। Hence alluvial soil regions are intensively cultivated lands and they support dense population। अभी हमने पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसे एरियाज़ की बात की, तो यहाँ पे इसका डिपॉजिट सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है, प्लेन एरिया है, और इसलिए यहाँ जो कल्टीवेशन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो कि डेंस पॉपुलेशन को, एक बड़े पॉपुलेशन को सपोर्ट करती हैं। पंजाब हरियाणा में जो वीट, राइस, ये सारी चीज़ें होती हैं वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं है, एरिड एरियाज़ हैं, तो उन पार्ट्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। These soils contain adequate potash, lime and phosphoric acid। डेफिशिएंट है नाइट्रोजनस कंटेंट अगर हम इसका देखें और ऑर्गेनिक कंटेंट देखें तो उसमें इसमें कमी है। दे टेंड टू बी अल्कलाइन इन एरिड एरियाज़। एरिड एरियाज़ में इसका जो नेचर है वो अल्कलाइन है। तो ये था आपका एलुवियल सॉइल। मिनरल कंटेंट इसमें काफ़ी अच्छा है, फाइन ग्रेन भी है इसमें, कोर्स ग्रेन भी हमको देखने को मिलता है। न्यू और ओल्ड एलुवियल सॉइल के बारे में हमने इसमें बात की। नाउ ब्लैक सॉइल अगर देखें, दिस डार्क कलर्ड सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगर एंड ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये जो पठारी एरिया है, जो प्लेट्यू पार्ट है, जैसे महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट है, गुजरात, छत्तीसगढ़ तक इसकी बेल्ट जाती है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ पार्ट, तेलंगाना और कर्नाटका, तो ये पूरी बेल्ट ही कवर करती है ब्लैक सॉइल। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फीचर्स अगर हम देखें तो इट इज़ वेरी फाइन और क्ले इन नेचर, कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकती है। डेवलप्स क्रैक्स इन हॉट ड्राई वेदर which helps in soil seration। क्रैक्स भी इसमें आते हैं, जो हॉट और ड्राई वेदर है, पानी जो है क्रैक से फिर अंदर नीचे तक जाता है, सीपेज होता है इसका। द सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट, ये चिपचिपी है जब गीली होती है, एंड देयरफॉर इट शुड बी टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रेनफॉल। जैसे ही पहली रेनफॉल होती है उसके बाद ही इसमें वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो फिर ये हार्ड होती चली जाती है। द सॉइल इज़ रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें लाइम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाश है, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें भी कम है। जैसे हमने एलुवियल में भी देखा था, एलुवियल में फॉस्फोरिक कंटेंट एडिक्वेट था, ठीक है, पोटाश भी था, लाइम भी था, फॉस्फोरिक एसिड भी था, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट कम है। Black soils are very fertile in lowlands where they are deep but are lower in fertility in uplands। These soils are most suitable for growing cotton and sugarcane। sugarcane के लिए भी सॉयल काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड और येलो सॉइल की। These soils are found in areas of low rainfall, जहाँ पे रेनफॉल कम हो रही है, in the eastern and southern parts। ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है वहाँ पे पर्टिकुलरली ये सॉइल पाई जाती है। जनरली बॉर्डरिंग ब्लैक सॉइल एरिया, ब्लैक सॉइल एरिया के चारों तरफ का जो एरिया है उसको बॉर्डर करते हुए ये सॉइल हमें मिलती है। पार्ट्स ऑफ, अगर प्लेसेस स्टेट्स देखें तो पार्ट्स ऑफ उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना एंड पार्ट्स ऑफ
वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे हमें ये सॉइल मिलती है। रेडिश कलर ऑफ सॉइल इज़ ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आयरन की वजह से इसका जो रेडिश कलर है वो हमें मिलता है। रेड इन कलर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कैनॉट रिटेन मच मॉइस्चर, मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन ये नहीं कर सकती। फॉरेस्ट एरियाज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स यहाँ पे लगाई जाती हैं। लैक इन नाइट्रोजनस, ऑर्गेनिक एंड फॉस्फोरिक कंटेंट, इसमें काफ़ी कमी है। नाइट्रोजनस कंटेंट भी नहीं है, ऑर्गेनिक और फॉस्फोरिक कंटेंट भी इसमें नहीं है। लेस फर्टाइल है बट कैन बी प्लाउड विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका यूज़ हम कर सकते हैं एडिक्वेट फर्टिलाइजर्स को डाल के। नेक्स्ट हम बात करें लैटेराइट सॉइल की। These soils are found in areas of high temperature and heavy rainfall, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहे और रेनफॉल भी अच्छी रहे, ऐसी जगहों पे लैटेराइट सॉइल हमको मिलती है। फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इन हाई रेनफॉल रीजन्स, इट कॉजेज वॉशिंग अवे और of soluble nutrients from upper layers. It's a process of leaching, washing away or of soluble nutrients from upper layers to lower layers of soil. They are found in Western Ghat region of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and some parts of Eastern Ghats in Odisha and Andhra Pradesh. तो ये एक पूरी बेल्ट बन रही है। अगर आप पेनिनसुलर इंडिया देखें मैप में तो वेस्टर्न घाट जो रीजन है केरला और कर्नाटक की जो बेल्ट है वहाँ से लेते हुए तमिलनाडु और फिर सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये नीचे की जो पूरी कोस्टल जो बेल्ट है वहाँ पे ये सॉइल हमको मिल रही है। कौन सी? लैटेराइट सॉइल। मेन फीचर्स क्या हैं? कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट फर्टिलाइज़र और मैन्योर अगर हम इसमें डालते हैं तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तब यहाँ पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं फर्टिलाइज़र, मैन्योर और की हेल्प से। दूसरा, हिली अपलैंड, जैसे तमिलनाडु का जो एरिया है हिली अपलैंड है, केरला और कर्नाटका है, यहाँ पे इसको हम टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एरिया है जहाँ पे ये जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक का जो एरिया है तो टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन में ये सॉइल काफ़ी हेल्प करती है। रेड लैटेराइट सॉइल ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर यूज्ड फॉर ग्रोइंग कैशू नट्स। तो डिफरेंट क्रॉप्स हमको इससे मिल रही हैं। और बट यहाँ पे अगर हम देखें तो सीरियल्स, ग्रेन्स, इस तरीके की जो राइस है, पल्सेस हैं वो नहीं उसके लिए सूटेबल नहीं है। बट कैशू नट्स और टी, कॉफ़ी इनके लिए सूटेबल सॉइल है। अब एरिड और डेजर्ट सॉइल नेक्स्ट हम देख रहे हैं। एज ए नेम सजेस्ट, इट इज़ फाउंड इन हॉट एंड ड्राई एरियाज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। कलर इनका रेड से ब्राउन तक होता है। मेन फीचर्स देखें तो सैंडी है टेक्सचर में, जब राजस्थान का है तो सैंडी है। दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, काफ़ी तेज़ी से इवेपोरेशन होता है वहाँ पे, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो सॉल्ट भी इसमें हमको ज़्यादा मिलते हैं। एरिड सॉइल्स लैक ह्यूमस, जब टेम्परेचर ज़्यादा है ह्यूमस वहाँ पे नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं है ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो ह्यूमस कैसे फॉर्म होता है? जब जो डेड प्लांट्स या जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो मॉइस्चर के साथ काफ़ी समय तक रहते हैं तो वो ह्यूमस फॉर्म करते हैं, जो कि सॉइल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो बट वेजिटेशन नहीं है और पानी की भी कमी है, एरिड एरिया है तो ह्यूमस की कमी होती है। लोअर लेयर्स ऑफ एरिड सॉइल्स हैव अ लेयर ऑफ कंकड़ और कैल्शियम कंटेंट विच प्रिवेंट्स द सीपेज ऑफ वाटर। जो नीचे की जो लेयर है एरिड सॉइल की उसमें कंकड़ हैं या बोले कि कैल्शियम कंटेंट उसमें है जो कि पानी को नीचे जाने से रोकती है, सीपेज ऑफ वाटर को रोकती है।
These soils need to be plowed deeply by turning soil upside down. बार बार इसको उथल पुथल जो बोलते हैं वो करनी पड़ती है, अपसाइड डाउन यानी ऊपर की लेयर नीचे, नीचे की लेयर ऊपर, इस तरीके से कई बार उसको टर्न करना पड़ता है. विथ एडिक्वेट इरीगेशन एरिड सॉइल्स कैन बी कल्टिवेटेड. ठीक है, पानी अगर प्रॉपर मिले तो कल्टिवेबल है, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. तो ये था हमारा एरिड या डेजर्ट सॉइल. सैंडी टेक्सचर है, हाई कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, कंकड़ भी हमको इसमें मिलते हैं, ह्यूमस नहीं है इसमें, लेकिन कई बार इसको टर्न करना पड़ता है अपसाइड डाउन खेती के लिए बनाने के लिए इसको. और दूसरा एडिक्वेट अगर इरिगेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो कल्टिवेबल है ये सॉइल. नाउ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स मोस्टली फाउंड इन हिमालयन बेल्ट. mostly found in Himalayan belt covered with forest in जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश. तो इन जगहों पे ये हमें सॉइल मिलती है. फीचर्स अगर देखें तो सेल्स ऑन स्लोप, सॉइल्स ऑन स्लोप आर कोर्स एंड ग्रेवली इन नेचर. यानी बड़े इसमें दाने हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं. इन वैलीज द सॉइल सिल्ट, यानी जो जब घाटी में आती है, वैलीज में पहुंचती है तो इसमें या वहाँ पे डिपॉजिट होती है, जमती है, और इसमें सैंडी पार्टिकल के साथ ये डिपॉजिट वहाँ पे होती जाती है. नेचुरली सॉइल्स आर मोर फर्टाइल इन वैलीज दैन इन अपलैंड्स, क्योंकि वहाँ से अपलैंड से ये बहते हुए आ रही है. जो ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन है इसके, जो कोर्स पार्टिकल्स हैं वो नीचे जो वैलीज़ हैं वहाँ पर ये बैठती जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जो वैलीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ये फर्टाइल है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ Himalayas एक्सपीरियंसिंग सिवियर विंटर, सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर. तो वहाँ पे ये एसिडिक, हिमालय के डिफरेंट पार्ट्स में ये एसिडिक नेचर में पाई जा रही हैं. तो स्लोप से बहती हुई आ रही हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं. जब तराई में या जो वैलीज़ में ये डिपॉजिट होती है तो वहाँ पे काफ़ी ये फर्टाइल सॉइल है. तो इस तरीके से हमने देखा सॉइल्स ऑफ इंडिया. जो फॉर्मेशन है वो अंडर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है एंड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक हमने आपको बताया था, सबसे जो नीचे की लेयर है वो पेरेंट रॉक है, जो बेड रॉक है. कलर ऑफ सॉइल्स, देयर मिनरल कंपोजिशन, सब उसी पे डिपेंड करता है. उसका टेक्सचर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनिक कंटेंट क्या है. तो ये प्लेस टू प्लेस वैरी करती है. वोल्केनो इरप्शन बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुए, तो उनकी वजह से जो डिपोजिशन होता गया, फिर वो रॉक्स बनती गई डिफरेंट टाइप्स की. उसके बाद उनमें धीरे धीरे करके पानी से, हवा से में इरोजन हुआ, जो पार्टिकल्स से वो जो जिसको हमने वेदरिंग बोला, टूटते गए, और उसके बाद इरोजन. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल हमको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है. जैसे एलुवियल सॉइल का बहुत बड़ा एरिया है. गंगा ब्रह्मपुत्र पूरा जो रिवर बेल्ट है ये ईस्टर्न कोस्ट तक जाता है, और काफ़ी ये मिनरल रिच सॉइल है, और इसमें हर तरीके की जो क्रॉप्स है उसको हम लगा सकते हैं. ब्लैक सॉइल में हमने देखा तो इसका जो रीजन है वो प्लेट्यू पार्ट है, जैसे महाराष्ट्र में. फिर वेस्टर्न एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु की पूरी बेल्ट है, वहाँ पर भी ये मिलती है. ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉटन काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन होता है कॉटन का. रेगर सॉइल भी इसको हम बोलते हैं. रिच ऑर्गेनिक कंटेंट है और वाटर को रिटेन कर सकती है, और शुगर केन भी इसमें अच्छा मिलता है हमको. रेड सॉइल हमने देखा तो आयरन कंटेंट की वजह से है. वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के डिफरेंट पार्ट्स में मिलती है हमको. ज़्यादा पानी या मॉइस्चर ये रिटेन नहीं कर सकती. फिर लैटेराइट सॉइल,
Withering plays a major role in the formation of laterite soil. रेड इन कलर है बट जो इसके जो मिनरल कंपोजिशन है ये रेड सॉइल से डिफरेंट है. कैन बी ब्रोकन ईजली बट जब ये ड्राई होती है तो बिल्कुल ये रॉक की तरह हो जाती है. तो ये लैटेराइट सॉइल है, इसको हम पैट्स भी बोलते हैं. छोटा नागपुर का जो पूरा बेल्ट है, प्लेट्यू एरिया है, वहाँ पे इसको पैट्स भी बोलते हैं. सैंडी और डेजर्ट सॉइल पे फिर हमने बात किया, राजस्थान के एरिया में है. इसको हम कल्टीवेशन वहाँ पे हम कुछ क्रॉप्स का कर सकते हैं अगर एडिक्वेट हमको इरिगेशन फैसिलिटी मिले. फिर माउंटेन सॉइल के बारे में हमने बात किया, जिसमें कि जो तराई का एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा फर्टाइल होती है. सो दिस वाज द टॉपिक सॉइल्स ऑफ इंडिया.